सौरभ रूम से जा चुका था और मेघना अब भी उसकी बातें सोच रही थी। क्या वाकई में मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सही तो कह रहे थे मिश्रा जी, अगर आज मैं सुसाइड कर लेती तो अभिषेक की इतनी कोशिशें और सारे प्रयास विफल हो जाते। वही सब लोग मिश्रा जी के ऊपर भी तो सवाल उठाते कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने यहाँ आते ही आत्महत्या करने का सोचा। क्यों नहीं सोच पाई मैं इतना सब? जिन लोगों ने मेरे अच्छे के लिए सोचा उनके साथ मैं गलत करने वाली थी। मेघना खुद से ही बोली और चाय पीकर अपना कप टेबल पर रखा ही था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी मम्मी का था। हेलो मम्मी, कैसी हो बेटा? सोच रही थी तुम्हें कॉल करने का, पर यही सोचकर नहीं किया कि अभी नया नया घर है, नया परिवार है, थोड़ा तुम्हें एडजस्ट होने दूँ। यूँ बार बार बात करना ठीक नहीं लगता। मेघना की मम्मी बोली। कैसी बातें करती हो मम्मी? एक माँ को अपनी बेटी से बात करने के लिए सोचने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा जब मन किया करें तब कॉल कर लिया करो। अच्छा लगता है तुमसे बात करके। वहाँ सब कैसे है? और दामाद जी? उद्धरण चिन्ह। ठीक है सब, बाकी यहाँ पर सब एकदम अलग है, एकदम नया है। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है मम्मी। मेघना ने परेशानी के साथ कहा। क्यों, क्या हुआ? सब लोगों का व्यवहार तो ठीक है ना बेटा? वैसे भी तुम अभी किसी को ठीक से जानती नहीं हो। बड़ा परिवार है दामाद जी का। देखा मैंने शादी के टाइम पर। बड़ी माँ, बड़े पापा, उनके बहू बेटे, मौसी मौसा जी, उनकी बेटी। हो सकता है इतने सब लोगों के बीच में कोई थोड़ा बहुत कोई ऐसा हो जो थोड़ी कड़वी बात बोल देता हो। वो कहते हैं ना, जुबान का कड़वा होना। मम्मी बोली, पर मेघना ने कुछ नहीं कहा। पर तुम्हें किसी की बात को दिल पर नहीं लेना है। आपको कैसे पता चल गया मम्मी सब कुछ? मेघना ने कहा तो उसकी मम्मी मुस्कुरा उठी। जानती हूँ, मैं इसी दुनिया में रह रही हूँ। जिस तरीके से तुम्हारी और सौरभ की शादी हुई है, आसान तो नहीं होगा ना। नहीं तुम्हारे लिए और ना ही उस परिवार के लिए। इस सब को आसानी से स्वीकार करना तो जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी ही आएगी। मम्मी बोली। मेघना खामोश रही। वैसे हुआ क्या कुछ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मम्मी ने पूछा। वह बड़ी माँ। कहते कहते मेघना रुक गई। क्या बोली? मम्मी, अभी आपने ही तो कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिन परिस्थितियों में मेरी और मिश्रा जी की शादी हुई है, आसान तो नहीं है स्वीकार करना। ना ही मेरे लिए, ना ही मिश्रा जी के लिए, और ना ही उनके परिवार के लिए, और शायद इस दुनिया और समाज के लिए भी। मेघना ने कुछ सोचते हुए बोली। तुम्हारे लिए मुश्किल है, समझ सकती हूँ, लेकिन सौरभ के लिए मुश्किल नहीं होगा। दामाद जी ने पूरी सच्चाई के साथ सब कुछ जानते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया है। तुम्हारे दिल में पहले से ही किसी और के लिए जगह है, किसी और के लिए भावनाएं हैं। पर सौरभ के दिल में किसी के लिए कुछ भी भावनाएं नहीं है। उनका मन और जीवन कोरा है। और बस तुमसे यही आज कहने के लिए फ़ोन लगाया था कि थोड़ी कोशिशें तो तुम्हें करनी होगी ना नए रिश्ते में ढलने के लिए। समझ रही हो ना तुम? उद्धरण चिन्ह। मम्मी, कुछ भी चीज़ जादू की छड़ी घुमाकर तो नहीं होती है ना। समय तो लगता है ना, और फिर अब तक मेरी कहाँ चली है जो आगे चलेगी? पहले आप लोगों ने अपनी मर्जी की, फिर अभिषेक की मर्जी चली, और अब मिश्रा जी की मर्जी चलेगी। मेरी मर्जी, मेरा अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। उद्धरण चिन्ह। ऐसी बातें क्यों करती हो बेटा? हमने भी तो सिर्फ तुम्हारी खुशियों चाही थी। अभिषेक जैसा लड़का तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता। और हमें आज अपनी पसंद पर नाज है, और शायद तुम्हें भी होगा। और रही बात अभिषेक की, तो उसने कोई मनमर्जी नहीं की है। बच्चे, उसने तुम्हारा भविष्य देखा है। वह भविष्य जो हम लोग भी ना देख पाते, और शायद हम लोग भी इतना बेहतर नहीं कर पाते जितना बेहतर अभिषेक तुम्हारे लिए करके गया है। उसको गलत मत ठहरा। मम्मी ने हल्की नाराजगी से कहा। मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ मम्मी। वो ईश्वर समान है मेरे लिए, और उनके इस त्याग के बाद वो सदा ईश्वर बनकर रहेंगे, दिल में रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, समाज के लिए उदाहरण है उनका प्रयास। और शायद हर लड़की यही चाहेगी कि उसके जीवन में अगर कोई आए तो अभिषेक के जैसा ही आए। पर पता नहीं क्यों सब सही है, पर फिर भी मम्मी मैं उलझ कर रह गई हूँ। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। और मैं ये जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी भलाई है। सब ने मेरा अच्छा सोचा है, सब ने मेरा भविष्य सोचा है। पर इस नए रिश्ते में नए लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ मम्मी। मुझे थोड़ा समय चाहिए, और पता नहीं वह समय मुझे यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेघना की भर्रा गई। जानती हूँ बेटा, आसान नहीं होता ये सब, पर कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा धैर्यवान स्त्री होती है। सबसे ज़्यादा सहनशील ईश्वर ने स्त्री को बनाया है। और सबसे जल्दी हर नए माहौल में ढलने की क्षमता भी सिर्फ और सिर्फ स्त्री में होती है। तभी तो वह जिस घर में 20-25 साल तक रहती है, उस घर को छोड़कर तुरंत ही नए घर, नए परिवार को अपना लेती है। और पूरे दिल से अपना लेती है। बस वही अब तुम्हें करना है। पर मम्मी, कहते कहते मेघना रुक गई। मैं समझती हूँ तुम्हारी स्थिति, पर वही जो मैंने कहा कि भगवान ने तो स्त्री को सबसे ज़्यादा सहनशील, सबसे ज़्यादा धैर्यवान और सबसे ज़्यादा एडजस्ट करने के हिसाब से बनाया है। और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी ही सब चीज़ों को समझ लेगी और स्वीकार कर लेगी, और इस घर को भी बिल्कुल वैसे ही संभालेगी जैसे कि उस घर को संभालती आई थी, और सौरभ को भी।
कहते कहते मम्मी रुक गई। दुनिया वालों के लिए और आपके लिए जितना कहना आसान है उतना आसान मेरे लिए नहीं है। काश के जितना आसान आप लोग बोल रहे हो उतना ही आसान होता, ये सब तो कोई परेशानी ही नहीं थी। जानती हूँ आसान नहीं है, मुश्किल है, पर एक बार कोशिश करेगी तो सब सही हो जाएगा। और जितनी जल्दी तू उस घर को और सौरभ को स्वीकार कर लेगी उतना जल्दी अतीत से बाहर आ जाएगी और फिर जीवन में नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई खुशियाँ आ जाएगी। मम्मी, बात यहाँ मेरी इच्छा अनिच्छा की तो है ही नहीं, मेरे स्वीकार करने ना स्वीकार करने की तो है ही नहीं। मिश्रा जी क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये मायने रखता है। वो कितना समय देंगे मुझे, मेघा ने कहा तो उसकी मम्मी खामोश रह गई। ठीक है मम्मी, अभी रखती हूँ, मेघना बोली और कॉल कट करके गहरी सांस ली कि तभी नज़र दरवाजे पर खड़े सौरभ पर गई। मेघना की नज़र झुक गई। हो गई मम्मी से बात? उद्धरण चिन्ह। आप मेरी बातें सुन रहे थे? नहीं, बस अभी अभी आया और जब अपना नाम सुना तो कदम ठहर गए। वो मैं मम्मी से, मेघना बोल ही रही थी कि सौरभ बोल पड़ा। जानता हूँ कि अभी तुमने मुझे ठीक से जाना नहीं है, मुझे समझती नहीं हो, पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लो मेघू, जबरदस्ती में मैं विश्वास नहीं करता और तुम मेरी हो इस बात के लिए तुम मना नहीं कर सकती और नहीं ये दुनिया मना कर सकती है। तुम्हारे ऊपर अधिकार उसी समय मेरा हो गया था जिस समय हम विवाह के बंधन में बंधे थे। जब अभिषेक ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी उसी समय से तुम्हारी हर खुशी हर सुख सुविधा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेघना ने उसकी आंखों में देखा। पर अधिकार और जिम्मेदारी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करूंगा या तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, ना ही तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं और नहीं तुम्हें डोमिनेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम आत्मनिर्भर बनो, खुद के निर्णय लेना सीखो और हाँ, मेरे साथ सहज हो जाओ। सहज होने का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें फिजिकल रिलेशन के लिए बोल रहा हूँ। जब मानसिक स्थिरता हो और मन के मेल हो जाए तभी फिजिकल रिलेशन हो तो वो सुकून देता है, अन्यथा स्ट्रेस। प्रेम की शुरुआत मानसिक और आत्मिक होती है और उसकी परिणति शारीरिक संबंध। और तुम्हारी और मेरे जैसी अरेंज मैरिज में समय दोनों को चाहिए होता है एक दूसरे को समझने के लिए। सौरभ ने कहा तो मेघना ने उसे ऐसे देखा। तुम मेरी तरफ से फ्री हो मेघू। जब तुम्हारे दिल से आवाज उठे कि हाँ अब मेरा वह स्थान है तुम्हारे दिल में जो कि एक पति एक जीवनसाथी का होना चाहिए, तब तुम मेरे करीब आना। मेरी तरफ से कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय लो। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना तुम कहीं जा रही हो। हम दोनों यही है और जिंदगी भर इसी घर में हमें रहना है। इसलिए जबरदस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं। और जो चीज़ सहमति और सामने वाले की इच्छा से मिलती है उसकी खुशी होती है। जबरदस्ती छीनने में कोई खुशी महसूस नहीं होती। एक लिस्ट मुझे तो नहीं होती। अगर जबरदस्ती ही छीनने की आदत मेरी होती तो आज मैं बाहर नौकरी नहीं कर रहा होता, इस घर की प्रिंटिंग प्रेस है उसका मालिक होता। पर वही बात छीनना मैंने सीखा ही नहीं है, इसलिए अपने मन में कोई भी डर कोई भी भय मत रखो। अपना समय लो तुम, बस चाहता हूं मैं कि तुम खुले से सृष्टि को स्वीकार करो। तुम दिल से मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति, मेरा तुम्हारे जीवन में होना तुम्हें सुकून देना चाहिए, तुम्हारी खुशी का कारण होना चाहिए, तुम्हारे लिए डर का कारण या असुरक्षा का कारण नहीं होना चाहिए। समझ रही होगा तुम? सौरभ ने कहा तो मेघना देखती रह गई। और एक बात, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। चाहता तो ये बात तुम्हें आज नहीं बताता पर जरूरी लगा इसलिए कह रहा हूँ। और तुमसे मैं आज से प्यार नहीं करता, उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन अभिषेक में पहली बार तुमसे रिश्ते की बात कही थी। उस दिन से प्यार करता हूँ जब अभिषेक ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, तुम्हारी खूबियां गिनाई थी, तुम्हारे भोलेपन और अलहड़पन के किस्से सुनाए थे और तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। उस दिन से प्यार करता हूँ तुम्हें जब अभिषेक ने कहा कि तुम बहुत भोली हो, मासूम हो, दुनियादारी की समझ नहीं है और मैं तुम्हें खुश रखूं। और उसी दिन मैंने दिल में सोच लिया था कि तुम्हें खुश रखूंगा, प्यार करूंगा और कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जब तुम्हारे बारे में इतना सोचा है तो जाहिर सी बात है तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे। सौरभ ने कहा तो मेघना ने उसे एक नज़र देख पलकें झुका ली। ये तो रही मेरी बात, पर अब तुम्हारे लिए भी कुछ बातें हैं। सौरभ आगे बोला तो मेघना ने नासमझी से उसे देखा। जिस तरह से हमारा रिश्ता हुआ है आसान नहीं तुम्हारे लिए, पर इतना मुश्किल भी नहीं। अगर पॉजिटिव सोचोगी, अच्छा सोचेगी और हाँ मेरे बारे में सोचोगी तो फिर तुम्हें भी मैं अच्छा लगने लग जाऊंगा और हाँ मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द मुझसे प्यार हो जाएगा। सौरभ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा तो मेघना ने पलकें झपकाकर उसे देखा। और मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा, जानता हूँ मैं, क्वालिटी है मेरे अंदर और तुम्हारे जैसी लड़की जो कि सूरत से ज़्यादा इंसान की सीरत और उसकी खूबियों से प्यार करती है वह ज़्यादा दिन तक मुझसे दूर रह नहीं पाएगी और फिर तुम्हारा हस्बैंड हूँ ये बात भी तो तुम्हें मेरे करीब लेकर आएगी ना। सौरभ ने उसके नज़दीक आकर उसकी कमर में अपनी एक बांह लपेट कर उसे खुद के पास करते हुए कहा तो मेघना की सांसें अटक गई। मिश्रा जी,
मेघना ने घबरा के कहा। डोंट वरी, कहा है ना, कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा, पर अपनी वाइफ को छूने का राइट तो है ना मेरे पास। और हाँ, अपने मन से एक बात बिल्कुल निकाल दो कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। प्यार दोबारा भी हो सकता है अगर पहला इंसान हमारे जीवन में ना रहे। मिश्रा जी आप, और यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम्हारा पहला प्यार कमजोर था या कम था इसलिए दोबारा प्यार होगा। तुम्हारे पहले प्यार में भी वही शिद्दत थी, वही गहराई थी जो कि अब हमारे प्यार में होगी। तुम्हारे और अभिषेक के रिश्ते को ना मैं कभी गलत बोलूँगा और ना कहीं कमजोर कहूँगा। तुम दोनों का रिश्ता तो मेरे लिए एक मिसाल है। तुम दोनों के प्यार पर मुझे गर्व है। और हाँ, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन आएगा तब तुम मुझे भी ठीक वैसे ही प्यार करने लगोगी, और हाँ, हमारा रिश्ता भी वह बहुत गहरा होगा। आपको ऐसा लगता है मिश्रा जी? मेघना ने एकदम से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसी भोली लड़की जब किसी को चाहती है तो बहुत दिल से चाहती है, पूरी गहराई से चाहती है। और तुम्हारे प्यार की गहराई में देख रहा हूँ। भले वह आज मेरे लिए नहीं, अभिषेक के लिए है, पर जब मेरे लिए होगी तब ऐसी ही गहरी होगी। सौरभ मुस्कुराया। मेघना बस खामोशी से उसे देखती रही। और हाँ, रही बात मेरी, तो मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो मेघू, तो जाहिर सी बात है कि मुझे तो तुमसे प्यार होना ही था। जी। मेघना की पलकें झुक गई। और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही तुम्हें भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी। सौरभ ने उसके थोड़ा और करीब आकर कहा तो मेघना ने घबराकर आंखें भींच ली। सौरभ ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हौले से किस किया और फिर उसे छोड़ दिया। पलकें उठाकर मेघना ने उसकी तरफ देखा। अब जो मेरे बारे में इतना कुछ सोच रही थी, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे तुम्हारे मन में, तो एक फोरहेड पर किस तो बनता है, ना सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी। और हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम अगर एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी। इतना बड़ा परिवार है मेरा मेघू को, फिर भी मैं अकेला हूँ। इस पूरे पोर्शन में सिर्फ मैं और तुम है, और कहना चाहिए कि मेरी जिंदगी में भी सिर्फ तुम और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ। ये परिवार सिर्फ नाम के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए। हम मौसी प्यार करती हैं, ख्याल रखती है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारी खुद से ही उठानी होगी। अपना ख्याल खुद रखना होगा और हमें एक दूसरे की हर कमी को पूरा करना होगा। जी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारे कदम मेरी तरफ बढ़ेंगे। आपका इंतजार बहुत लंबा हो सकता है मिश्रा जी, क्योंकि मुझे अभी खुद ही विश्वास नहीं है कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। आप समझ रहे होंगे, आसान नहीं है मेरे लिए ये सब। कोरे कागज पर रंग भरना आसान है, पर जो कागज पहले से ही रंगा हो उस पर फिर से रंग कैसे चढ़ेगा? मेघना की आवाज फिर से भर्रा उठी। चाहे जितना इंतजार करना पड़े उतना इंतजार करूंगा। पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ा तो पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सौरभ बोला और अपने फ़ोन को देखा, जो कि वह वहीं पर भूल गया था इसलिए वापस आया था। उसने फ़ोन उठाया और बाहर जाने लगा, फिर मुड़कर देखा। कागज़ पर बिखरे रंगों को हटा के दूसरा रंग नहीं भरा जा सकता, पर उन्हीं रंगों में कुछ नए रंग मिलाकर एक नई तस्वीर को रूप दिया जा सकता है। तुम्हारे जीवन से अभिषेक की यादों को मिटाना मेरा उद्देश्य नहीं, पर उन यादों के ऊपर कुछ नई यादें, कुछ नए लम्हे भरकर अपने प्यार की तस्वीर बना लूंगा, और ये मेरी कोशिश भी है और अधिकार भी। सौरभ बोला और फिर बाहर चला गया। मेघना वापस से बिस्तर पर बैठ गई। कितने अजीब हैं मिश्रा जी, समझ नहीं आता कि कैसे हैं, इतनी समझदार भी हैं तो वही। कहते कहते मेघना रुक गई और फिर रूम व्यवस्थित करके वहीं बैठ गई। उसे वैसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, किसके पास बैठे। सौरभ के साथ वह अभी कंफर्टेबल नहीं थी और मौसी के पास वह जाना नहीं चाहती थी। जो कुछ सुबह से हो रहा था उसके बाद उसका दिन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। कुछ देर ऐसे ही अपना फ़ोन देखते रही कि तभी सोनम आ गई। भाभी यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो ना नीचे मम्मी के पास चलकर बैठते हैं। मम्मी बोल भी रही थी कि मैं आपको लेकर आ जाऊं। सोनम ने कहा। चलूंगी ना सोनम, चलूंगी बाद में, अभी मन नहीं है। तुम आओ ना, बैठो यहाँ पर। मेघना ने अपने पास बैठने का इशारा किया तो सोनम वहीं बैठ गई। वैसे भाभी आपसे एक बात कहूंगी, क्योंकि आप मुझे मेरे जैसे लगती हो। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, इस घर में कोई भी मुझे बिल्कुल भी नहीं गिनता, तो एकदम अकेली। पर अब तो आप आ गई हो ना, और हमारी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम दोस्त बन सकते हैं ना? सोनम ने कहा तो मेघना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। क्यों नहीं, और वैसे भी अभी मुझे दोस्त की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो दोस्ती का पहला नियम, आप अपने मन की हर बात बताओगी, दर्द और तकलीफ भी। दूसरी शर्त, खुश रहोगी, और अगर कुछ खाने का मन होगा जैसे कि गोलगप्पे, चाट, पिज्ज़ा या मोमोज, तो आप मुझे कहोगे, मैं झट से लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, आप अब से ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगी, और हाँ, हैप्पी हैप्पी रहोगी, समझी? सोनम ने कहा तो मेघा मुस्कुरा उठी। क्या हुआ, कोई जोक तो नहीं कहा ना मैंने भाभी? सोनम ने आंखें छोटी करके कहा।
पर दोस्ती तो हम दोनों ने की है ना, और इस दोस्ती में तो सारी शर्तें तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं। मेघना ने मुस्कुराकर कहा तो सोनम भी खिलखिला उठी। बहुत स्मार्ट हो भाभी आप, पर कोई बात नहीं, शर्तें मैंने लगाई हो कि आपने लगाई हो, फायदा तो दोनों का है ना। सोनम ने आंखें मटकाते हुए कहा तो मेघना ने गर्दन हिला दी। अच्छा बताओ, चाय पियोगे या कॉफ़ी, कुछ बनाकर लाऊं तुम्हारे लिए? अरे भाभी अभी चाय पी कर तो आ रही हूँ, जो आपने नीचे बनाई थी सच में बहुत अच्छी थी, और आज से तो फिक्स है शाम की चाय मैं आपके साथ ही पीऊंगी। मम्मी की बनाई ज़्यादा पानी कम शक्कर वाली काली चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने क्या मस्त चाय बनाई थी। थैंक यू। मेघना आज पहली बार मुस्करा रही थी यहाँ आने के बाद। आप चाय इतनी अच्छी बनाती हो तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती होगी ना। सोनम बोली। वह तो खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसा लगा। नहीं, अब तक सब बोलते रहे होंगे ना। हाँ, सब मेरे खाने की बहुत तारीफ करते थे, और अभिषेक तो। कहते कहते मेघना रुक गई और आंखों में फिर से आंसू भर आए। सोनम ने उसकी हथेली थाम ली। अपने दर्द को अंदर रखने की जरूरत नहीं है भाभी, आप कह सकती हो, मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। भले बड़ी माँ ना समझे या बड़ी भाभी ना समझे, पर मैं समझती हूँ, और हाँ सौरभ भैया भी। मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, स्कूल में हो अभी? हाँ भाभी, 12th में हूँ। अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई करो। जी भाभी, सोनम बोली, और फिर मेघना से कुछ देर बात करके बाहर निकल गई। टेरेस पर खड़े सौरभ के पास आए। आपके कहे हिसाब से कोशिश की है भैया, बाकी आप फिक्र न करो, हम भाई बहन मिलकर उन्हें नॉर्मल कर देंगे, और हाँ हैप्पी हैप्पी भी। थैंक्स सोनम। सौरभ ने उसके सिर पर हाथ रखा। थैंक्स की जरूरत नहीं, बस आप दोनों खुश रहो, सोनम बोली और फिर चली गई। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।